तो गाइज आज था मेरी इस नई फील्ड सेल जॉब का 200वां दिन और मैं जा रहा था झोले में टिफिन डालकर मार्केट में बैग बेचने के लिए। वैसे गाइज यार मुझे पिछले 20-25 दिनों में 1 रुपए की बैग और टी शर्ट का ऑर्डर नहीं मिला है और दिसंबर में मेरा 10 लाख का टारगेट भी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे चिंता हो रही है मेरा बॉस कहीं मेरी सैलरी ना काट ले। इसी बात को दिमाग में रखकर मैं निकल गया आज के दिन की पहली कोचिंग में विजिट करने के लिए। यहाँ मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के परचेज हेड से। मैंने इनको बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाया। इन्होंने बोला कि 2-3 दिन के बाद सैंपल ले जाना, अभी मुझे दे दीजिए। फिर मैं इनको सैंपल देकर वहां से निकल गया और पूरे दिन भर अलग अलग कोचिंगों में भटकता रहा, मगर मुझे कहीं भी ऑर्डर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अब कोचिंग वालों की बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। जब स्टूडेंट आएंगे तब जाके ये बैग और टी शर्ट बनवाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ बार बार रोता फिरने से बढ़िया है कहीं और जाकर चक्कर लगाया जाए। फिर काफी देर सोच विचार करने के बाद मैं पहुंच गया एक कलर की दुकान पर। यहाँ मेरी मुलाकात हुई शॉप के ओनर से। मैंने इनको बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाए। इन्हें बैग और टी शर्ट के सैंपल भी बढ़िया लगे, मगर उन्होंने बोला कि दिवाली बाद आना। अभी दिवाली बाद क्या करूंगा, ऑर्डर तो मुझे अभी चाहिए। दिवाली बाद क्या पता मैं इस कंपनी में रहूं या नहीं रहूं। फिर मैं वहां से निकल गया और पहुंच गया टाइल्स की दुकान पर। यहाँ मेरी मुलाकात हुई अंकल जी से, लेकिन अंकल जी ने मुझे दुकान में घुसने से पहले ही भगा दिया और बोला कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इसलिए फिर मैं फटाफट वहां से निकल गया और पहुंच गया दूसरी दुकान में विजिट करने के लिए। गाइस यार देखो यार, एक गटर बेचने वाला भी कितनी मस्त कुर्सी में बैठता है, एक मैं हूँ साला रोता फिरता रहता हूँ इधर उधर। जोक्स अपार्ट गाइस, यहाँ भी मेरी मुलाकात हुई शॉप के ओनर से। मैंने इनको बैग और टी शर्ट के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब बताएंगे, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए मैं वहां से निकलकर अलग अलग दुकानों में पागलों की तरह घूमता रहा, मगर कहीं भी बात नहीं बन पाई।